कुरान शरीफ की आयत है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। लेकिन जो नमाजी नमाज पढ़ने के बाद गालियाँ बके, बेहयाई है और लोगों को बुरा भला कहे, लोगों को जान माल उससे महफूज ना हो, तो इसका मतलब वो नमाज तो पढ़ नहीं रहा। अगर सच्ची नमाज होती तो बेहयाई और बुराई से रोकती। भाई ज़्यादातर कारोबारी अफराद ने दाढ़ियाँ ऐसी रखी हुई है अपने कारोबार बढ़ाने के लिए। मुल्ला समझेंगे लोग आएंगे एतबार करेंगे और वही ठगे जाएंगे। मुझे जितने भी लोगों ने ज़्यादा ठगाया अभी तक उनकी दाढ़ियाँ थी, मुझे बगैर दाढ़ी में आज तक नहीं ठगा। मुझे बगैर दाढ़ी देख के बंदा क्या करता है, एतमाद कर लेता है। दाढ़ी वाले चोर नहीं है, चोरों ने दाढ़ी रख ली, ये बात सच है। दाढ़ी वाले चोर नहीं है, चोरों ने दाढ़ी रखी। भाई मेरे दाढ़ी से मतलब नहीं ना, आप दाढ़ी रखें नहीं रखें आपका अपना इंफरादी मामला है ना तो सारी दाढ़ी वाले जन्नत में जाएंगे, लिख के देते हैं मुझे, क्या सारी दाढ़ी वाले जन्नत में जाएंगे? आराम से रात में बिल्कुल सब काम खत्म करके ये पूरी वीडियो देखना। ये मेरा एक मैसेज है कि हो क्या रहा है माशरे में, कमेंट जरूर करो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से? कौन हो आप? भाई मैं ना बरेलवी हूँ ना मैं देवबंदी हूँ, मैं सिंपल मुसलमान हूँ। यार वो सभी मुसलमान है भाई, लेकिन मैं देवबंदी बरेलवी नहीं हूँ। वजह नहीं, मतलब मैंने इसलिए पूछा, देखें बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आजकल यार पूछते हैं ना लोग, कहीं भी रिश्ता डल रहा है, पहले नहीं होता था, रिश्ता डालते पूछते हैं भाई वो बरेलवी है, देवबंदी है, कौन से आप फिरके से हैं। एक बात है, और होते हैं लोग फिरकों से, लेकिन मैंने आपसे पूछा तो आप कह रहे हैं भाई मैं मुसलमान हूँ। तो मतलब ऐसा जवाब ऐसे आपने क्यों अफसरदा होके दिया? मैं अफसरदा थोड़ी होकर जवाब दिया, ये तो कुरान का जवाब है। कुरान में लिखा हुआ है आना मुस्लिम आला, मैं सबसे पहले मुस्लिम हूँ। पूछते लोग कौन हो भाई तुम? नहीं तो अभी आपने फिरके को कोई अहमियत नहीं दी और आपने कहा मैं मुसलमान हूँ। अगर मैं फिरके को अहमियत दूँ, या मैं देवबंदी बन जाऊँ या मैं मुसलमान बन जाऊँ, तो मेरी नज़र में तो ना तो देवबंदी जन्नत में जाएंगे और ना बरेलवी। क्योंकि अगर सिर्फ यही जन्नत में जाएंगे तो ये तो जगह का नाम है। आज से 100 साल पहले जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का कत्ले आम किया जंग आज़ादी के बाद, सारे कहते हैं मुफ्ती ने कराम आलिम दीन को ख़त्म कर दिया, यही फसाद की जड़ है, इनको ख़त्म कर दो, यही बोलते हैं जिहाद करो, जंग आज़ादी, इन्हीं के फतवे थे। शाह वलीउल्लाह देहलवी और इस तरह के थे। तो सारे जो आलिम थे जितने भी लोग हैं, सब कुछ को ख़त्म कर दिया। तो उस वक्त जो बच्चे कुछ उलमा कराम थे, उनको बहुत इस वक्त की ज़रूरत महसूस हुई कि भाई हम दीन का तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा, दीन का हमारा जो इतना हमारा सरमाया है हमारे वो कब ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने 2 मदरसे बनाए, जिसका नाम रखा मदरसा देवबंद और एक का नाम था मदरसा जो बरेली में बरेलवी मदरसा। तो वहाँ से जो फारिकुल तहसील पढ़ के आलमी निकले वो खुद बरेलवी कराए, जो देवबंद से निकले वो देवबंदी कराए। जो आप कह रहे हैं कि ये जो बुनियाद हुई ये अभी की है? मतलब ये 100 साल पहले की है, बस 100 उससे पहले ना कोई बरेलवी था ना कोई देवबंदी था, सिर्फ मुसलमान थे। हाँ, फिर के बाद में बने। हाँ, तो वो जो मुसलमान थे उनमें फिरके नहीं थे, वो मुसलमान थे। उसके बाद फिरके बाद में बने। हाँ, आजकल के जो लोग नमाजी हैं, परहेजगार हैं, अब मैं देखता हूँ सूदखोर सबसे बड़े कराची के सूदखोर, नाम नहीं ले सकता मैं किसी का दाढ़ी, लेकिन पहले सब में बैठे हुए नमाज के टाइम काम, तो मैं किसकी क्या शिकायत करूँ भाई, ये तो सबसे पहले बैठे हुए। तो आपने सुना होगा बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। कुरान शरीफ की आयत है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। लेकिन जो नमाजी नमाज पढ़ने के बाद गालियाँ बके, बेहयाई है और लोगों को बुरा भला कहे, लोगों को जान माल उससे महफूज ना हो, तो इसका मतलब वो नमाज तो पढ़ नहीं रहा। अगर सच्ची नमाज होती तो बेहयाई और बुराई से रोकती। लेकिन यार मुझे एक सवाल आपसे करना है, मुल्लाओं पे इतनी तनकीद, एक बुरा नहीं मानना, दाढ़ी वालों पे इतनी तनकीद, मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा 10 साल बाद माएँ बोलेंगी अपने बच्चों को कि दाढ़ी मत रखना, तो मेरे ख्याल से दुनिया से ये सुन्नत ही उड़ जाएगी। क्योंकि अब जो हमले हो रहे हैं, जो बात जो भी है, खताकार गुनाहगार, शाहरुख खान है मिसाल है, जो फिल्म एक्टर हैं, अदाकार हैं, वो अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, उनमें भी ऐब है, लेकिन लोग उनकी बुराई नहीं करते। तो पॉइंट टू बी नोटेड, उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं, दीवाने हुए हुए लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग है। लेकिन जो मुल्ला अगर थोड़ी सी भी गलती करेगा तो सलाखों में पहुंचेंगे माइक लेके और कहेंगे यार तुमने ये गलती क्यों, क्योंकि इसको हाईलाइट करना होता है कि लोग दीन से दूर हो जाएं और औरतें जो हैं वो मुल्लाओं से खार खाएं और कहें अपने बच्चों को बेटा सिर्फ नमाज पढ़ो, दाढ़ी मत रखना। तो ये सुन्नत जो चेहरे पे है, मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल बाद, बुरा नहीं मानिएगा,
ये उड़ जाएगी और लोग बोलेंगे यार इंग्लिश के सर जैसे हो जाओ, बड़े अच्छे अखलाक है उनके, और फ्रेंच दाढ़ी रख के और जनाब अली तुम अखलाक फैलाओ। अच्छा सुनिए और से बड़े अच्छी मिसाल दी। हाँ सवाल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ज़हनी है, इसका जवाब भी सुनिए टू द पॉइंट। सुना है। भाई ज़्यादातर कारोबारी अफराद ने दाढ़ियाँ ऐसी रखी हुई है अपने कारोबार बढ़ाने के लिए। मुल्ला समझेंगे लोग आएंगे एतबार करेंगे और वही ठगे जाएंगे। मुझे जितने भी लोगों ने ज़्यादा ठगा अभी तक उनकी दाढ़ियाँ थी, मुझे बगैर दाढ़ी में आज तक नहीं ठगा। मुझे बगैर दाढ़ी देख के बंदा क्या करता है, एतमाद कर लेता है, भरोसा कर लेता है। आप जो कि लोग नाज़रीन सुन रहे हैं देख रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, ज़्यादातर जहाँ पे धोखा खाया होगा, ठगा होगा, लोगों ने बेवकूफ़ बनाया होगा, कारोबार हड़प किए होंगे, पैसा खाया होगा, अमानत खाई होगी, क्या होगा, दाढ़ी देखी, टोपी देखी, दीनदार बंदा रख रहा है यार, इससे क्या हिसाब किताब करना, इससे क्या लिखना, इससे ज़बानी कर लिया काफ़ी है यार, ज़बान में भरोसा नहीं है। उस ज़बान के भरोसे मारे जाते हैं, क्योंकि अल्लाह कहता है कुरान के अंदर, जब किसी से कोई मामला करो लिख पढ़ लिया करो, चाहे कितनी भी बड़ी दाढ़ी हो, चाहे पहली सब में बैठा हुआ हो, चाहे नमाजी हो, परहेज़गार हो, हाजी हो, लिख लिया करो। अल्लाह का तो हुक्म ये है। दाढ़ी वाले चोर नहीं है, चोरों ने दाढ़ी रख ली, ये बात सच है। दाढ़ी वाले चोर नहीं है, चोरों ने दाढ़ी रखी। भाई मेरे दाढ़ी से मतलब नहीं ना, आप दाढ़ी रखें नहीं रखें, आपका अपना इंफरादी मामला है ना तो सारी दाढ़ी वाले जन्नत में जाएंगे, लिख के देते हैं मुझे। क्या सारी दाढ़ी वाले जन्नत में जाएंगे? नहीं। तो क्या सारे बगैर दाढ़ी वाले जन्नत में जाएंगे? नहीं। तो फिर झगड़ा किसकी बात का? आपको अपनी दाढ़ी वालों को अपनी कब्र में जाना है। वो है, लेकिन मैं भी जो तनकीद देखें, आपने भी कहा सारा भी जितनी भी गुफ्तगू का जो पूरा जुज था वो ये था कि जो दाढ़ी है या नमाजी है या पहली सफ का जो है, आपका पूरा फोकस वही था। हाँ। लेकिन मैं ये मुझे जो कुछ लोग कहते हैं, दीनदार जो बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि डकैती वहाँ होती है, आप बैंक से निकलते हैं, आपके पीछे डकैत लगता है, ऐसा ही है, क्योंकि आपके पास माल होता है। सुनिएगा, पहले आप मस्जिद से निकलते हैं, शैतान, अब 4 आदमी पहले बैठे हुए, एक बंदा नमाज में गया हुआ, सुनिएगा, वो नमाज पढ़ के निकला, अब उसके ऊपर शैतान लगा कि यार इसने तो नेकी करी। हाँ, इसका जवाब भाई एक बात बताएं, क्या? सबसे ज्यादा दुनिया में नमाजी, परहेजगार, हाफिज और जो है हाजी उम्रा करने वाले कौन से मुल्क में? पाकिस्तान। और दुनिया की सबसे ज्यादा तरफ बेईमान कौम कौन सी है? क्यों है भाई? ये नमाजी, अगर ये अच्छे नमाजी होते, दाढ़ी वाले होते, हाजी होते, तो ये इतने खराब तो नहीं होते। क्यों है भाई? सबसे बड़े सूदखोर कौन है? अल्लाह के नाम पे लोगों को धोखा देने वाले कौन है? यार ये आप दीन को बेचते हैं यार, दीन सबसे जो मंजन चूरन बेचता है, दीन का चूरन बिकता है यार। ये बंदा जो है, अगर आप दुकान खोलो, आपको क्या करोगे? आप कवाली लगा दोगे मार्केटिंग के लिए, अल्लाह के नाम, लोगों कवाली हो रही, मार्केटिंग हो रही है, अल्लाह के नाम को बेच के मार्केटिंग हो रही है। यार आज जो बात बनी है और आज जो बात हुई है, ये नौजवान जो है पढ़ा लिखा है, काबिल है, कराची का है, चेहरा मैंने नहीं दिखाया क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली है, लेकिन बातें जो पर्दे के पीछे से करी है ना जवान ने, आराम से रात में बिल्कुल सब काम खत्म करके ये पूरी वीडियो देखना। ये मेरा एक मैसेज है कि हो क्या रहा है माशरे में, कमेंट जरूर करो, धड़ाधड़ कमेंट करो, मैं देखूंगा, पढ़ूंगा कि यार ये किस किस ने देखा और इसके साइड इफेक्ट क्या है और हमें करना क्या चाहिए। दाढ़ी वालों को क्या करना चाहिए, क्लींचे वालों को क्या करना चाहिए, नमाजियों को क्या करना चाहिए, दीन किस तरफ जा रहा है, नौजवान किधर जा रहा है, नौजवान बागी क्यों हो रहा है, मुल्ला हजरात का कैरेक्टर क्या है, उनको क्या बनना चाहिए। तो दीनदार हजरात भी कमेंट्स करेंगे भाई हम पे शैतान क्यों आता है, क्यों हमसे गुनाह हो जाते हैं, बस ये सारी बातें होंगी। तो लिहाजा भाई मैंने आपका टाइम लिया, बहुत कीमती टाइम था सर आपका, बच्चों के साथ जा रहे थे, आप जाएं, दुआ में याद रखिएगा। भाई लिबास है पारसा ही थे, शराफत आ नहीं सकती, शराफत नस्ल हो तो इंसान पारसा होगा। दाढ़ी टोपी में मत ढूंढो अल्लाह का वली कौन है, अल्लाह का वली किन कपड़ों में घूम रहा है कुछ नहीं पता। दुआ में याद रखिए। अल्लाह।